Good morning and welcome all of you. In today's session, we are going to discuss common errors. These common errors I am going to discuss are of single और multiple errors types. So हम यहाँ पे multiple errors types के क्वेश्चन भी बनाएंगे और single errors के भी क्वेश्चन बनाएंगे and with explanation you need to understand all these. जहाँ पे मैं रूल्स बताऊँगा उस रूल्स को समझिए, लिखिए और धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि कॉमन एरर्स यार बहुत ही आसान सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा आसान सेक्शन है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि कॉमन एरर्स मतलब बहुत ही बड़ी बात ना, बहुत ही, क्योंकि देखो ऐसा है कि जब कॉमन की बात होगी ना, जब जैसे मैं कॉमन लिखता हूँ, कॉमन का सिंपल मतलब ही होता है यार कुछ है नहीं। कॉमन आदमी क्या होता है? कॉमन है मतलब कुछ एडवांस है नहीं। तो भी जब एडवांस है ही नहीं तो फिर ए मुझे प्रॉब्लम कर कैसे सकता है? इसलिए हम सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमन एरर्स मतलब वेरी वेरी इजी सॉर्ट ऑफ सेक्शन from grammar and which can be solved easily and we can score much from this particular section, right? So let's get started. The first question हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. The first question here is India and Spain has signed several agreements including on cyber security and technical cooperation in civil aviation during the Prime Minister visit to European country. अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पे है इंडिया और स्पेन. अगर इंडिया और स्पेन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होना चाहिए, इसलिए हैज़ की जगह पे हैव होगा. दूसरी बात यह है कि अगर हैव होगा तो हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, राइट? क्योंकि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज रिटन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये बात हो चुकी है ना, कंप्लीट हो चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा. तो मुझे साइन की जगह लिखना होगा साइंड 7 एग्रीमेंट, 7 एग्रीमेंट पे साइन हुआ है ना. तो और आगे बढ़ते हैं. इंक्लूडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर के विजिट. प्राइम मिनिस्टर जब यूरोपियन कंट्रीज गए तब की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर्स लिखना चाहिए था. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर में अपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए. तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा प्राइम मिनिस्टर अपस्ट्रॉफी एस ऐड किया जाना चाहिए. सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सेक्शन है. तो हमने यहाँ पे 2 एरर फाइंड आउट किया, 3 एरर फाइंड आउट किया. यहाँ पे हैव होना चाहिए था, यहाँ पे साइंड होना चाहिए था और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स होना चाहिए था. ऑलराइट, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है दी LDF अग्रीमेंट हैज़ टू स्टेप एफर्ट टू मोबिलाइज प्राइवेट sector investment if it is to develop Kerala and to provide decent employment to its educated people who are forced to migrate in large number in search of livelihood. A number of people जो ना माइग्रेट करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे देश में या फिर दूसरे प्लेसेज में जाकर, दूसरे स्टेट में जाकर के रहते हैं, कमाते हैं ना. तो इसके बारे में लिखा हुआ है. और अगर LDF गवर्नमेंट लिखा है, LDF गवर्नमेंट जो है उसने एक एफर्ट लिया है, तो एफर्ट जब कोई लेता है ना तो उसके लिए यहाँ पे जो सेक्शन लिखना चाहिए था वो लिखना चाहिए था द LDF गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप अप, राइट? स्टेप अप एफर्ट्स टू मोबिलाइज. स्टेप अप मतलब टेक एफर्ट, स्टेप अप मतलब टेक एफर्ट. तो स्टेप अप एफर्ट टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इफ इट इज़ टू डेवलप केरला टू प्रोवाइड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट टू इट्स एडुकेटेड पीपल हु आर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. अब देखता हूँ मैं कि एक एरर तो हमें मिला कि स्टेप के बाद अप होना चाहिए. सेकंड बात अगर हम करें तो अगर एंड के साथ 2 इन्फिनेटिव एडेड है, जैसे इन्फिनेटिव आपको देखिए यहाँ पे एक एडेड है 2 + डेवलप, है ना. दूसरा इन्फिनेटिव यहाँ पे एडेड है. तो जब भी ऐसा कोई सेक्शन आपको दिखाई दे तो क्या करेंगे, जो सेकंड वाला इन्फिनेटिव है उसमें से 2 को ड्रॉप कर देते हैं. मतलब अगला जो वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव वर्ब में नहीं हो कि वो बेयर इन्फिनेटिव में हो जाता है. इसका मतलब उसमें से 2 को हटा देते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 और बेयर का मतलब होता है विदाउट, मतलब बिना 2 का हम वर्ड यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस बनेगा इट इज़ टू डेवलप केरला एंड प्रोवाइड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. सो लेट्स गेट फॉरवर्ड. Question number 3. A day after some ruling BJD workers allegedly hurl stones and eggs at Kendrapada, MP Odisha CM ने कहा said that party is totally for any form of violence. बोला कि एक दिन बाद की बात है जब BJD वर्कर्स ने एक MP पे फेंका स्टोन्स और एग्स. तो उड़ीसा के CM ने क्या बोला कि वायलेंस
को लेके कोई बातें उन्होंने करी। तो सिंपल है कि उड़ीसा का जो सीएम होगा क्या बोलेगा, वो तो बोलेगा ना भाई कि वायलेंस के खिलाफ हमारा जो पार्टी है ना बिल्कुल अगेंस्ट है किसी भी वायलेंस को लेके। तो पहला नंबर तो है कि टोटली अगेंस्ट होना चाहिए, टोटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस ये होना चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे जब हमने पास्ट टेंस की बात की, डे आफ्टर मतलब हो गया पास्ट टेंस, तो एक दिन पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पे हर्ल के जगह लिखना होगा हर्ल्ड, HURLED, तो लिखना होगा हर्ल्ड स्टोन्स एंड एग्स। हर्ल का मतलब होता है फेंकना, स्टोन्स एंड एग्स फेंका एमपी पे, तब ये उड़ीसा के सीएम ने बोला किसी तरह का भी वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे दो मिस्टेक हुए, पहला मिस्टेक था हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में और सेकंड मिस्टेक था हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, पढ़िएगा जरा इसको, क्या क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एज आई वॉज ए प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, है ना, आई कुड कम टू द सिटी, मैं शहर जाया करता था, शो सम वर्क एट कुमार गैलरी, है ना, विथ अदर मेजर आर्टिस्ट। आइए हम एक बात करें यहाँ पे अदर की, बात किसकी करें, अदर की। आई अदर के बाद जो वर्ड होता है ना वो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, अदर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे आर्टिस्ट लिखा है वो गलत है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ARTISTS, क्योंकि मैं क्या था, आर्टिस्ट था, यहाँ लिखा है आर्टिस्ट था। अब दिमाग में ये आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, ए वाला आर्टिस्ट हो रहा है, ए वाला आर्टिस्ट क्यों नहीं हो रहा। तो मैं बताऊँ आपको, इस आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग कलाकार हैं, सब कोई ना कोई काम करता है। ठीक है, आर्ट कर सकते हैं तो आप कलाकार हैं, जस्ट यू आर आर्टिस्ट। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मर हैं, इफ़ यू आर अ स्टेज परफॉर्मर, यू आर सिंगर, यू आर अ डांसर, सो यू आर आर्टिस्ट। बट यहाँ पे कोई सिंगर डांसर की बात नहीं हो रही, इसलिए ए वाला वर्ड नहीं होके ये वाला वर्ड होगा और इसमें यहाँ पे एस ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मिस्टेक है, अदर्स शुड बी यूज विथ प्लूरल नाउन। ठीक है, समझ में आ गया को बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। पहली बात तो ये कि हैज़ के बाद बीन का यूज़ करते हैं, हैज़ बीन, हैज़ के बाद बीइंग यूज़ नहीं होता। पहली गलती तो ये यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि स्टेट हैज़ बीन एबल टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स एंड इट रैंक्स क्लोज टू द बॉटम ऑन ईज ऑफ बिजनेस डूइंग। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन क्या है ना कि जैसे ही एट द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग द सेक्शन, आराम से पढ़िए, आराम से। जैसे आप स्टार्ट रीडिंग करते हैं ना, तो जहाँ भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है पढ़ने में, वो एरर हो सकता है, ये चांस है, वो एरर हो सकता है। अब ऑफ के बाद जो वर्ब होता है ना आईएनजी के फॉर्म में होता है, द स्टेट हैज़ बीन अनेबल टू अट्रैक्ट नहीं कर पाया, सब्सटेंशियल मतलब बड़ा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, है ना, और रैंक करता है क्लोज टू द बॉटम ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने की बात की जा रही है, तो पहले डूइंग उसके बाद बिजनेस। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आई एम डूइंग बिजनेस, कि आई एम बिजनेस डूइंग, इट इज़ आई एम डूइंग बिजनेस। सो यहाँ पे भी दो गलतियाँ थी, बीन और होगा सेंटेंस क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 में लिखा है कि मार्किंग ग्रोथ, पढ़ लीजिएगा इसको, क्या लिखा, मार्किंग ग्रोथ वार्म्स इन बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाइज का मतलब हुआ दो लोगों के बीच में टाइज है, मतलब एक एग्रीमेंट है। इंडिया और जर्मनी हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, तो पहली गलती तो यहाँ पे है कि साइन ही नहीं होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, है ना। असली हुआ पैक्ट्स, एक कुछ ट्रिटी पे साइन हुआ, ट्रिटी मतलब संधि की गई है ना, साइबर सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट और वोकेशन एडुकेशन को लेके। अच्छा ये बताओ भाई कि वोकेशनल एडुकेशन होता है कि वोकेशनल एडुकेशन होता है, होना चाहिए वोकेशनल एडुकेशन। इसलिए ये जो पार्ट है आपका ये गलत है, क्योंकि आपको जब भी नाउन लिखा होगा, शन मतलब नाउन, याद रखना, शन मतलब नाउन, अगर इसका सफिक्स किसी वर्ड का लास्ट में शन होगा तो नाउन है। नाउन के पहले वाला क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, और लिखना होगा वोकेशनल एडुकेशन। तो भाई यहाँ पे भी हमने दो गलतियाँ निकाली, एक साइंड और दूसरा वोकेशनल एडुकेशन, है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द यूरोपियन नेशन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट्स रहेगा तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है रिसेंट डेवलपमेंट्स बताता है कि स्टेट हैज़ फोल्टर बैडली है, स्टेट ने अच्छा काम नहीं किया है इन द एरियाज
व्हेन इट्स इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहा, अचीवमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो लिखा है रिसेंट डेवलपमेंट्स, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है भाई, डेवलपमेंट्स है। सिंपल मैंने बताया था सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी भाई अगर हम प्लूरल हमने नाउन लिया है तो बर भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका मतलब सोच की जगह क्या होगा, शो होगा। और द स्टेट हैज़ फॉल्टर्ड, है ना, बैडली। अभी ध्यान रखना है कि ए जो पार्ट है ना, हैज़ फॉल्टर्ड, हैज़ किसके लिए लिया गया, ए दिया गया है द स्टेट के लिए, किसके लिए लिया गया, स्टेट के लिए। और शो किसके लिए लिया गया, ए डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। हैज़ फॉल्टर्ड बैडली इवन इन द एरियाज, जहाँ पे, एरियाज जब नहीं, जहाँ पे, तो वेन की जगह क्या हो जाएगा, वेयर, ए गलती है, वेन की जगह क्या हो जाना चाहिए, वेयर इट्स अचीवमेंट्स हैव बीन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आप सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा है जर्मन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जर्मन इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क, है ना। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क, है ना। और द स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव कैन डू वंडर्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। एक क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार, जब देखिए क्या गलती है, मिला। चलिए मैं बताता हूँ। जर्मन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कौन से प्रोजेक्ट के अनुसार, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर, इसलिए लिखना होगा अंडर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क, नॉट फॉर, इट इज़ अंडर द मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क, है ना। और द स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव कैन डू वंडर्स फॉर द इंडिया इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, इट इज़ इंडियन इकोनॉमी, क्या होना चाहिए था, इंडियन इकोनॉमी, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बात समझ में आ रही हुई है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरा चैनल न्यू है, और इसे सब्सक्राइब करें, सीखें और दूसरे को भी सीखने का मौका दें। थैंक यू। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कुछ बात पूछनी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन माई टेलीग्राम, ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।